नमस्कार, स्वागत है आपका चर्चा सत्र में। मैं हूं सूरज मोहन झा। संसद के गलियारे से हम संसद के इस मानसून सत्र में अब तक क्या कुछ हुआ है उसकी चर्चा करेंगे। आज अगर मैं बात करूं सदन के अंदर, खासतौर से लोकसभा में कामकाज की, तो आज भी पूरे मानसून सत्र की तरह हमने वही गतिरोध की तस्वीर सदन से देखा। विपक्ष के सांसद, खासतौर से कांग्रेस टीएमसी के सांसद हंगामा करते हुए वैल में आए, नारेबाजी और प्ले कार्ड उन्होंने सदन में लहराए। इस बीच में प्रश्नकाल को चलाने का पूरा प्रयास किया गया, कुछ सवालों को लिया भी गया, लेकिन पूरी तरह से प्रश्नकाल नहीं चल सका। लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से बार बार सदन को चलाने की अपील की जा रही थी। संसदीय मर्यादा और नियमावली के अनुसार सदन को चलाने और सभी मुद्दों को उठाने की बात कही जा रही थी, लेकिन गतिरोध नहीं टूटा। इस बीच सदन कई बार बाधित रहा और स्थगित भी हुआ। इस बीच ही सदन में कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को और कई स्टैंडिंग कमेटीज़ की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा गया। कई मंत्रियों के वक्तव्य भी आज सदन में हुए। आज दो महत्वपूर्ण विधेयक भी सदन में पुनः स्थापित किए गए और उसके बाद सदन को चलाने का प्रयास पूरी तरह से किया गया, लेकिन हमने देखा सदन नहीं चल पा रहा था। बार बार सदन को स्थगित किया गया। इस बीच नियम 193 के तहत कोरोना पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा भी आज की कार्यसूची में शामिल था, लेकिन वो भी हंगामे की वजह से नहीं हो पाया। इन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ इस समय मौजूद हैं संजय सेठ जी। आप भारतीय जनता पार्टी के रांची से सांसद हैं। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। जिस तरह से सर हम देख रहे हैं संसद के इस मानसून सत्र में अब तीसरा हफ्ता भी लगभग समाप्त होने के पे ही है, एक दिन बचा हुआ है, कल का शुक्रवार। सदन नहीं चल पा रहा है, पूरी तरह से गतिरोध नहीं टूट पा रहा है और इस बीच में कुछ विधायी कामकाज होने शुरू हुए हैं। किस तरह आप देखते हैं? देखिए, लोकतंत्र तो लोकलाज से चलता है। अगर लोकलाज आप ताक पे रख दो तो ये लोकतंत्र का इतना बड़ा मंदिर, जहां दुनिया में जिसकी प्रतिष्ठा हो, वो प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है। आप देखो आज तीसरे हफ्ते क्या हुआ। रोजाना माननीय लोकसभा अध्यक्ष हमेशा कह रहे हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, आप चर्चा के लिए बैठो, चर्चा करो, किंतु नियत सही नहीं है। जैसे ही सदन शुरू होता है, प्रश्नकाल हम सांसदों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सांसद जो हैं वो अलग अलग विभाग से अपने क्षेत्रों के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं और क्षेत्र की जनता और देश की जनता जानना चाहती है कि भाई हम जो विभाग है, जो मंत्रालय हैं, उस पे हमारे क्षेत्र में क्या आ रहा है, क्या नई चीज़ हमारे यहाँ आने वाली है। आप प्रश्नकाल को भी बाधित करो। प्रश्नकाल में आप प्रश्न भी ना पूछो, जो प्रश्न पूछ रहे हैं उनके आगे आप अवरोध पैदा करो। आप देखो आज से पिछले हफ्ते क्या हुआ। सदन के अध्यक्ष के सामने, अध्यक्ष की एक प्रतिष्ठा होती है, अब माननीय अध्यक्ष के सामने एक बड़ा बैनर लाके टांग देना, यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बहुत बहुत बुरा दिन था। यह ब्लैक डे था कि किस तरह आपने सदन के अध्यक्ष को ढक दिया, मतलब सदन के आसन को ढक दिया। लोकतंत्र का यह मंदिर शर्मसार हुआ। आज भी आप देखो ना, यह मानसून सत्र है, यह सत्र लग रहा है कि पूरा ये धोने में लगे हुए हैं और माननीय अध्यक्ष जी लगातार इस प्रयास में हैं कि प्रश्नकाल हो, 377 हो, अन्य जो विधायिकी काम है, जो बिजनेस है, सारे बिजनेस हो। आज इतनी महत्वपूर्ण चर्चा, कोविड पे चर्चा थी। अब कोविड पे चर्चा, पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर आशंकित है। हम चर्चा करना चाह रहे हैं कि देश की जनता को ये मालूम होना चाहिए कि पहली लहर में मोदी सरकार ने क्या किया, दूसरी लहर में क्या किया, तीसरी लहर में हम क्या करने जा रहे हैं। ये देश की जनता को जानने का ये पूरा अधिकार है। उस पर चर्चा थी, आप उस चर्चा से भाग गए। इसका मतलब आप कोविड पे चर्चा नहीं करना चाहते हो। इसका मतलब कोविड को आप एकदम बहुत हल्के में रूप में ले रहे हो। आप राजनीति करना चाहते हो। आप ऐसी राजनीति, कहते हैं ना कि आप चर्चा करो, चर्चा में आपकी बात आएगी, जो बात आएगी आपको देश सुनेगा, सदन सुनेगा। चर्चा से ही सारी समस्याओं को निदान होता है, लेकिन चर्चा में तो आप कोई इंटरेस्ट नहीं है। यह आप देखो, कोविड की चर्चा न कराना, कोविड के खिलाफ जो युद्ध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे हैं, वो भी 135 करोड़ देशवासियों को लड़ रहे हैं, उस पर चर्चा में भाग न लेना, चर्चा को अवरोध करना, कहीं ना कहीं ये कोविड के खिलाफ ये जो युद्ध लड़ा रहा है उसमें अवरोध पैदा किया। लेकिन सर, जिस तरह से हम देख रहे थे इस सत्र से पहले और बजट सत्र के बीच में जो कोरोना का सेकंड वेव आया था, जिसमें काफ़ी जान की भी हानि हुई, नुकसान हुआ, काफ़ी कुछ सरकार की तरफ से प्रयास किए गए, विपक्ष ने भी कई सवाल खड़े किए थे और
उस दौरान विपक्ष ने एक स्पेशल सत्र भी बुलाने की बात कही थी कि सत्र को बुलाना चाहिए, डिजिटल माध्यम से ही बैठकें होनी चाहिए, मगर हमें सदन को एक आवाज़ से पूरे देश को दिखाना चाहिए कि कोरोना के मामले में हम सब एक हैं। लेकिन जब अब सत्र चल रहा है, मानसून सत्र, और नियम 193 के तहत जो कोरोना पर चर्चा है वो पिछले शुक्रवार से इस बृहस्पतिवार आज तक रोजाना की कार्यसूची में शामिल है, उसके बावजूद भी गतिरोध नहीं टूट रहा, चर्चा शुरू नहीं हो पा रहा। तो ये गतिरोध कौन तोड़ेगा? माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी तो आसन में बैठते ही रिक्वेस्ट करते हैं, और सभापति जो बैठते हैं आसन पे बार बार यह आग्रह करते हैं कि आप बैठो, देश की जनता देख रही है, आपको इसीलिए चुन के जनता ने क्षेत्र की भेजा है कि लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में आप हमारी आवाज़ बनोगे, आप हमारे क्षेत्र की आवाज़ उठाओगे, न कि आप प्ले कार्ड लाकर। प्ले कार्ड से क्या होगा? आप इस पार्लियामेंट में आपको भेजा प्ले कार्ड के लिए नहीं ना। प्ले कार्ड के लिए जाना है तो आप जंतर मंतर बैठो, प्ले कार्ड पे जाना है तो राजघाट में बैठो, प्ले कार्ड लेके बैठना तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति के आगे बैठो। सदन के अंदर तो सदन चर्चा के लिए बना है, सदन तो चर्चा, डिबेट और अन्य विधायियों के लिए बना है। जो सदन है वो बिजनेस के लिए बना है। आप चर्चा से भाग रहे हो, हम चर्चा करना चाह रहे हैं। अगर चर्चा नहीं करना चाहते तो हम तो तुरंत एडजॉर्न कर लेते। लेकिन सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक इसी आसन में बैठे हैं कि भाई एडजॉर्न कर बार बार अध्यक्ष जी बुलाते हैं, उससे वार्ता करते हैं कि भाई आप जो वायदा किए हो उस वायदे पे अमल करो, चर्चा में भाग लो। देश की जनता को सच देखने का, सुनने का अधिकार है, जिसलिए आपको यहाँ भेजा है। आप देखो, हम अपने क्षेत्र से पिछले 1 महीने से यहाँ पढ़े हैं। किस लिए पढ़े? हाँ, शनिवार इतवार को क्षेत्र में जानते हैं, लेकिन जनता तो पूछेगी कि भाई आप 1 महीने से दिल्ली में थे, क्या किया? तो हम क्या कहेंगे कि विपक्ष के जो साथी हैं हमारे, कांग्रेस के और टीएमसी के, उन्होंने अवरोध पैदा किया, हमारा अधिकार भी हनन कर रहे हैं। हम क्षेत्र की जनता का आवाज़ उठाना चाहते हैं, हमारे प्रश्नकाल लगाएं। हमारा जीरो आवर सभी सांसदों का एक बहुत बड़ा माने एक आवाज़ रखने का एक साधन है। आप देखो, लोकसभा अध्यक्ष जी 12-12 बजे तक 4-4 घंटे, 3-3 घंटे जीरो आवर लेकर सभी सदस्यों को अधिकार दिया, वैसे नए सदस्यों को भी अधिकार दिया कि आप बोलो, क्षेत्र की जनता की आवाज़ उठाओ। क्षेत्र की जनता आपको सुनना चाहती है, और क्षेत्र की जनता की आवाज़, गांव, टोला, कस्बा, झोपड़पट्टी की आवाज़ इस इतने बड़े लोकतंत्र के मंदिर में आवाज़ उठेगी तो वो भी गदगद होगा कि हाँ, हमने एक बोलने वाला सांसद भेजा है, एक हमने ऐसा सांसद भेजा है जो हमारे गांव टोले की बात भी दिल्ली के इस लोकतंत्र के मंदिर में उठाता है। लेकिन उससे भी आपने उसको लेकिन सर विपक्ष कह रहा है, ये बात तो आपकी मानने वाली है कि शून्यकाल का जितना बेहतरीन इस्तेमाल 17वीं लोकसभा में हुआ है, शायद ही अब तक के हमारे 1952 से लेकर अब तक में इतिहास में रहा है। और हमने देखा कि मध्य रात्रि तक बैठकर लोकसभा अध्यक्ष ने सदन को चलाया, और शून्यकाल में 4-4 घंटे तक जो है उस शून्यकाल को लिया गया, और माननीय सांसदों ने अपने क्षेत्र के और लोकहित के मुद्दों को सदन में उठाया है। लेकिन सर विपक्ष कह रहा है कि गतिरोध तोड़ने का जो काम है वो सरकार को करना है, सदन चले ये सरकार की जिम्मेवारी है। तो सरकार, आप देखो, संसदीय कार्य मंत्री रोज उठते हैं, कहते हैं कि चर्चा तैयार हैं, हम चर्चा करना चाहते हैं, आप शुरुआत करो। हम प्रश्नकाल ले रहे हैं, प्रश्नकाल के बाद बिजनेस होता है, बिजनेस के बाद हम 377 लेते हैं, फिर विधेयक पास होते हैं। आप किसी विधेयक जो पास हो रहा है उस पर चर्चा नहीं करना चाहते हो। आज आप देखो ना, कोविड पे ना चर्चा कर आपने देश की जनता को दिखा दिया कि नहीं, कोविड मेरे लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए महत्वपूर्ण राजनीति है, हमारे लिए महत्वपूर्ण इस सदन को का अवमानना करना है, इस कोविड से महत्वपूर्ण मानसून सेशन को खत्म करना है। आपने दिखा दिया, आप एक्सपोज हो गए। आज आप देखो, कोविड पर चर्चा नहीं कर, देश की जनता ने आपके चाल, चरित्र, चेहरे को देख लिया है। सर एक मैं सांसद के तौर पे आपसे जानना चाहूँगा, आपने कहा प्रश्नकाल के लिए जो है एक सांसद अपनी विशेष तैयारियों के साथ आते हैं, सवाल लगाते हैं, जो मौखिक प्रश्न जो सदन में पूछने का मौका मिलता है, सप्लीमेंट्री सवाल, उसके लिए भी तैयार रहते हैं। तो जब इस तरह शोर शराबे में हम देखते हैं सदन की कार्रवाई में अवरोध पैदा होता है, तो एक सांसद के तौर पर आप उस अधिकार से किस तरह से अपने आप को वंचित पाते हैं? देखिए, हम जो प्रश्न करते हैं, जो प्रश्नकाल होता है, ये मेरा प्रश्न होता है, लेकिन ये भी सांसदों से जुड़ा हुआ मामला होता है। मान सपोज इट कि हमने कोई टेक्सटाइल पे कोई प्रश्न किया, या वन पे किया, या कोयले पे किया। हाँ, रांची का जुड़ा हुआ मामला है, कोलरी से जुड़ा हुआ मामला, किंतु देश भर के जितने
कोयला के क्षेत्र हैं, देश भर के जितने कोलरीज हैं उनसे जुड़ा हुआ क्षेत्र है, उनसे जुड़ा हुआ प्रश्न है, उनको भी इससे उनका अधिकार है। अब सीएसआर है, सीएसआर कोयले पे, कोल इंडिया से हमने प्रश्न किया सीएसआर पे, मेरा प्रश्न भी लगा, हमने कहा भी, तो सीएसआर पे हमने अपनी सप्लीमेंट्री दो सप्लीमेंट्री डाला, हमने क्वेश्चन लगाया, क्वेश्चन का माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया, तो यह उत्तर खाली रांची लोकसभा का नहीं था, यह उत्तर पूरा कोयले जगत का था, पूरे कोल इंडिया का था। हमने जो सप्लीमेंट्री पूछा, हाँ हमने रांची लोकसभा के तहत पूछा, किंतु यह उस कोयला के क्षेत्र में भी लागू होता है। तो ऐसा नहीं है, जो प्रश्न लगते हैं प्रश्नकाल में, ये पूरे 135 करोड़ जनता के अधिकार का क्षेत्र का लगता है। हर 135 करोड़ की जनता का यहाँ पर एक रिफ्लेक्शन होता है। ये मंत्रालय है, मंत्रालय हम प्रश्न पूछते हैं, तो यह प्रश्नकाल देश को आगे बढ़ाने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और लोकलाज से चलाने के लिए यह प्रश्नकाल एक बहुत, मान लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। 1 घंटा प्रश्नकाल, इसमें सभी मंत्रालयों और जितने भी हमारे 543 सदस्य हैं उनका अधिकार है, और वो अपने क्षेत्र, अपने देश, अपने राज्य का प्रश्न मंत्रालय से पूछते हैं, और मंत्रालय जो बोलता है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक रिकॉर्ड होता है, और उसके आधार पर हम विकास की गति बढ़ाते हैं। यह प्रश्नकाल इसलिए महत्वपूर्ण है ना। बिल्कुल, प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण समय होता है, और ये बार बार लोकसभा अध्यक्ष भी जब सदन की कार्रवाई को चलाने की अपील करते हैं तो बार बार कहते हैं कि प्रश्नकाल वो एक समय होता है जब सांसद अपने दल से ऊपर उठकर सीधा सीधा सरकार से सवाल पूछता है, और कहीं ना कहीं सरकार की जवाबदेही भी तय करने का माध्यम बनती है प्रश्नकाल। ऐसे में सभी पक्ष के सांसद प्रश्नकाल का सदुपयोग करना चाहते हैं, लेकिन शोर शराबे में जिस तरह से प्रश्नकाल बाधित हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो निजी एक अधिकार सांसदों का है, जो सीधे सीधे उनके संसदीय क्षेत्र और मतदाताओं से जुड़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं देश, जैसे माननीय सांसद जी ने बताया कि देश के सीधा 135 करोड़ लोगों से जुड़ा हुआ है, उससे कहीं ना कहीं वंचित रह जाना पड़ रहा है। सर देखो कि जो लोग हंगामा कर रहे हैं, जिन्होंने प्रश्न लगाया, हमारे लोकसभा स्पीकर साहब आवाज लगाते हैं कि प्रश्न संख्या इतना, आप सांसद का नाम लेते हैं, सांसद नहीं पूछते, तो उस क्षेत्र की जनता क्या असर पड़ेगा। हाँ, प्रश्न लगा, हमारे क्षेत्र का वजूद का सवाल था, हमारे सांसद ने प्रश्न नहीं किया, हमारे सांसद का जो इंटरेस्ट था वो होर्डिंग में था, हमारे सांसद का जो इंटरेस्ट था वो सिर्फ स्लोगन्स में था, प्रश्न पूछने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो रिकॉर्ड तो उनका खराब हो रहा है। ये समझें, और खाली राजनीति नहीं, राजनीति करने के लिए पूरा समय पड़ा हुआ है, पूरा साल पड़ा हुआ है, राजनीति करो, एक आध दिन चलता है, एक आध घंटे चलता है, पूरा सत्र का सत्र धुल जाए तो ये तो बहुत खराब है। और कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल सिस्टम पे एक क्वेश्चन मार्क आप लगा रहे हो। देश के जब आप क्षेत्र, अभी इनको तो मजे आ रहे हैं, जब ये क्षेत्र में जाएंगे ना तो जनता पूछेगी, मीडिया पूछेगी कि भैया मानसून सत्र था कोविड के बाद, देखिए कोविड के लंबे कालखंड के बाद, आप देखो पिछले साल भी, इस साल भी कहीं ना कहीं सत्र छोटा हुआ, कोविड के कारण सत्र छोटा हुआ, करना भी था। इस बार सत्र लंबा था, सदुपयोग होना चाहिए, उन्होंने सदुपयोग नहीं किया। ये भाग रहे हैं, ये डर रहे हैं, ये डर विकास से डर रहे हैं, ये मोदी के उस मंत्र से डर रहे हैं जिस मोदी का एक ही मंत्र है, विकास विकास विकास, डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट। इनको भय है कि मोदी बढ़ रहा है, इनको ये नहीं मजा आ रहा है कि विकास हो रहा है। ये विकास जो है ना, डेवलपमेंट है, ये एक लोकतांत्रिक देश का बहुत बड़ा आधार है। हम सब जो काम करते हैं विकास को लेकर काम करते हैं, क्षेत्र का विकास हो, गांव टोला पंचायत का विकास हो, तो स्वतः ही देश का विकास हो जाएगा, लेकिन भाग रहे हैं ये। सर आज 5 अगस्त है, और हमने देखा था ऐतिहासिक 2 साल पहले जम्मू कश्मीर से 370 आज ही के दिन हटा था, और आज ही 2 खुशखबरी भी हमारे सामने आई है कि आज हमने ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं। सुबह हमारी हॉकी टीम ने 41 साल बाद ब्रॉन्ज मेडल हमारे पास आया है, और अभी जो कुश्ती में हमारे रवि दहिया ने रजत पदक को जीता है। तो 5 अगस्त जो हमें हर साल एक अच्छी खबर के साथ ही आ रहा है। देखिए 5 अगस्त तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और देश की जनता बहुत आश्चर्य से लगी थी कि इस 5 अगस्त को भी कुछ होना है क्या, और 5 अगस्त को हुआ कि हम 41 साल बाद हॉकी टीम ने एक प्रतिष्ठा दिलाई देश को, दुनिया के सामने। मैं भी सुबह, मैं नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया, माननीय प्रधानमंत्री जी भी उस दिन देश की बेटियों का
हॉकी उन्होंने देखा, आज भी देख रहे थे और देश उल्लास में था। गांव टोले में लोग तिरंगा लेके सुबह निकल गए। आज तो 5 अगस्त है, आज तो यही 5 अगस्त है जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था। आज वही 5 अगस्त है जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ। वो कश्मीर हमारा है, सारे का सारा कश्मीर हमारा है। आर्टिकल 370(35) खत्म हुआ। आज के दिन में 2 उपहार देश को, देश के खिलाड़ियों ने, देश की बेटियों ने, देश के बेटे ने उपहार दिया। सर आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, अब चूंकि 3 सप्ताह लगभग हो गए, 1 दिन बचा हुआ है और अगला हफ्ता है, क्या अब आपको उम्मीद लग रही है कि ये बचे हुए जो कुछ दिन हैं गतिरोध टूटेगा और सदन जो 17वीं लोकसभा ने एक रिकॉर्ड बनाया था कि कोविड के बावजूद भी कार्य उत्पादकता 100% से ज़्यादा रही थी, वो क्या हमें अब बाकी के बचे हुए कुछ दिन में देखने को मिलेगा? हम जब सुबह रोज घर से निकलते हैं ना तैयारी से आप मान लो जैसे कल बिजनेस है, कल जिस पर चर्चा होनी है, तो हम पढ़ के आते हैं, रेफरेंसेस भी लेते हैं लाइब्रेरी से, पढ़ते भी हैं, गूगल्स में ढूंढते हैं भाई कल जो प्रश्न जो होना है, जो बिजनेस है, जो परिचर्चा है, उस पर क्या क्या हम भाग ले सकते हैं। तो आश्रय में आते हैं कि आज तो चलेगा, लेकिन वो आसरा विपक्ष के साथ ही तोड़ देते हैं। ये हम नहीं, हमसे सदन के बाहर जो विपक्षी दल के और सांसद भी हैं ना, वो दुखड़ा रोते हैं, क्या करे भैया, अरे भाई हम तो मजबूर हैं। उनका आदेश आ जाता है कि प्ले कार्ड उठाना है, उनका आदेश आ जाता है कि नहीं भाई हमको तो विरोध करना है। मारे तो हम जा रहे हैं, जिनका प्रश्न नहीं लग रहा, मारे तो हम जा रहे हैं। जब हम जाएंगे क्षेत्र में, जनता पूछेगी कि भैया तुमको प्ले कार्ड हिलाने के लिए नहीं भेजा था, हमने भेजा था हमारी क्षेत्र की आवाज़ बनने के लिए। आप तो प्ले कार्ड उठा रहे थे, लेकिन फिर भी मेरी उम्मीद अभी भी कायम है और शायद कल से ये सत्र चले। मेरा आप लोकसभा टीवी के माध्यम से जितने सांसद हैं, चाहे पक्ष के हों विपक्ष के हों, विपक्ष के खासकर, सदन चलाओ। सदन एक बहुत बड़ा लोकतंत्र का मंदिर है, इस मंदिर का अनादर मत करो। आप अनादर कर रहे हो, सदन चलाकर बहस करो। बहस करोगे तो आप, मेरी भी चर्चा पब्लिक डोमेन में जाएगी, आप भी बोलोगे, उसकी भी पब्लिक डोमेन में जाएगी। चर्चा से ही, मंथन से ही अमृत निकलता है। अगर मंथन नहीं करोगे तो विष ही निकला, विष तो कहीं अमृत तो निकलेगा नहीं। इसलिए मैं आशा करता हूं कि अब जो 13 तारीख तक सत्र है और फिर हमारा प्यारा न्यारा तिरंगा 15 अगस्त को देश के करोड़ों लोग फहराएंगे, तो इन 5-6 दिनों में सत्र चले और बढ़िया चले। जरूरत पड़ेगी तो लोकसभा अध्यक्ष जी तो इतने दयालु हैं कि 12-12 बजे, 1-1 बजे रात तक चलाते हैं। चलाओ तो चर्चा करो, चर्चा से मत भागो, मेरा ये आपसे निवेदन है। बिल्कुल। तो संसद जो है वो चर्चा का एक मंच होता है जिसमें तमाम पक्ष, जैसा कि सांसद जी ने बताया कि पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी अपने मुद्दों को सदन के पटल पर रखना चाहते हैं ताकि इस संसद के माध्यम से ही वो आवाज़ सरकार तक पहुंचे और जो जनता है देश की उन तक पहुंचे और इस संसद का सदुपयोग हो। 17वीं लोकसभा ने अपने कामकाज के लिहाज से हमने देखा बीते 2 सालों में रिकॉर्ड बनाया है। तो उम्मीद करते हैं, जैसा कि सांसद जी भी कह रहे थे, कि अब जो बचे हुए दिन हैं मानसून सत्र के, उसमें गतिरोध टूटेगा और कार्य उत्पादकता हमें अच्छी खासी देखने को मिलेगी। सर आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज चर्चा सत्र में इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।